और अब बंद करो इस ड्रामे को, वरना मैं 1 मिनट में इस लड़की की हकीकत को सामने ले आऊंगी। कैसी हकीकत? कौन सी हकीकत? आपके सामने जीती जागती रमशा पाशा खड़ी है। पाशा की सिर्फ एक औलाद है और वो है मेरी बेटी अलीज़े पाशा। मेहरुन्निसा पाशा की कमजोरी थी और इस बात का तुम दोनों फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। वैसे इंस्पेक्टर काफ़ी बेहतर लगा है। हाँ, काफ़ी उम्मीद दिलाई है कि इस मैटर को अच्छे से डील कर लेगा, वरना आजकल तो तुम्हें पता ही है, इन पुलिस वालों से तो अखबार ही उठ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बुरे लोग हैं तो फिर इंस्पेक्टर की तरह अच्छे भी तो है ना, इसीलिए तो इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है। हाँ, पर सज्जल एक बात तो बताओ, अगर ये इंस्पेक्टर भी जावेद के साथ मिला हुआ तो फिर तो तुम इस दुकान के लिए कलमा ही पढ़ लेना। अब हमें क्या पता किसी के दिल में क्या है। लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है ना, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता। तुम तो चुप ही रहो। छोड़ो यार। चलो। तो मज़े का केक है, कभी नहीं खाया ऐसा केक मैंने। वैसे बाकी जितनी भी तुम चीज़ें लेकर आई हो ना, सभी मुख्तलिफ हैं। ठीक कहते हैं, पैसा हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। अम्मी, आप अब आपको क्या टेंशन है? आपका कुछ भी खाने का दिल करे आप मुझसे कहें, मैं ले आऊंगी आपके लिए। अभी अभी तो हमारी हसरतों के दिन खत्म हुआ है। वैसे बात बताएं, ये सज्जल इतनी देर देर तक घर से बाहर रहती है, आप अकेली रहती हैं इधर? नहीं नहीं, आती ही होगी। आज पहला दिन था ना काम पे, इसलिए देर हो गई होगी उसको। बेचारी के नसीब में दर दर की ठोकरें खाना लिखा है। हाँ, लेकिन कर तो मेरे लिए रही है ना, एहसास है उसे। रहने दे अम्मी, मैंने सोचा तो उससे मिलके जाऊंगी, लेकिन अब टाइम इतना हो गया है, मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। नहीं नहीं, रुक जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, आने वाली होगी अब तो। लगता है आ गई, मैं दरवाजा खोलती। या अल्लाह, केक उठा लूं। आप? तो ये है वो खंडर जहां से तुम निकल कर आई हो। मुझे पता था तुम्हारी इतनी ही औकात होगी। अब अंदर चल के देखते हैं ना इस ड्रामे का मास्टरमाइंड कौन है। देखिए मेरी बात सुने, रुकिए मेरी बात सुनिए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती हैं। क्या हो गया? मुझे आपसे बात करनी है, आप अंदर चलें। अब बात करने का तो वक्त नहीं रहा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। तुम अर्जुमंद हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? राबिया नाम है ना तुम्हारा, तुम्हारी ओवर एक्टिंग अब बस। तो मुझे ये बताओ कि ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? अम्मी, अम्मी यानी ये तुम्हारी बेटी है जिसे तुमने पाशा की जिंदगी में प्लांट किया है? क्या समझती थी तुम दोनों माँ बेटी कि इतनी आसानी से सबको बेवकूफ बना लोगी? हाँ, ये मेरी औलाद है क्योंकि मैंने इसे पाला है, और ये हमेशा मेरी औलाद है। लेकिन हकीकतन ये मेहरुन्निसा और तैमूर पाशा की औलाद है ना, उनकी बेटी है। बंद करो ये ड्रामा। बेशर्म खानदान है तुम्हारा जो शॉर्टकट के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल करता है। आज से 25 साल पहले मेहरुन्निसा ने अपनी इस गुर्बत भरी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए तैमूर पाशा जैसे अमीर आदमी को फंसाया था, और अब तुम अपनी इस बेटी को सीढ़ी बनाकर पाशा की दौलत को हथियाना चाहती हो। मुझे अगर लालच होती तो मैं क्या इतने अरसे इंतजार करती, इतने बरस इसको लेकर अपने घर में बैठी रहती? पहले ना दरवाजा खटखटाया होता तुम लोगों का। लेकिन हकीकत यह है कि तैमूर पाशा सवाली बनकर मेरे दरवाजे पे आया है। ये तैमूर पाशा की बेटी हो ही नहीं सकती। यकीनन ये मेहरुन्निसा का कोई गुनाह होगा। बस अब मेरी वालिदा के लिए आप ऐसी कोई बात नहीं करेगी। अच्छा, ये इज्जत और गैरत वाली बातें ना तुम जैसों के मुंह से अच्छी नहीं लगती।
बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राबिया, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। इस चेक में इतनी रकम लिखी है कि तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकोगी। ये रखो और अब बंद करो इस ड्रामे को, वरना मैं 1 मिनट में इस लड़की की हकीकत को सामने ले आऊंगी। कैसी हकीकत? कौन सी हकीकत? आपके सामने जीती जागती रमशा पाशा खड़ी है। पाशा की सिर्फ एक औलाद है और वो है मेरी बेटी अलीज़े पाशा। मेहरुन्निसा पाशा की कमजोरी थी और इस बात का तुम दोनों फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। ये गलती मत करना। तुम जानती हो ना मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। अपनी औकात से ऊंची छलांगे जो मारते हैं ना, मुंह के बल ही गिरते हैं। मेहरुन्निसा का अंजाम याद है ना तुम्हें? उम्मीद है तुम दोनों ये नहीं चाहोगी कि वो कहानी दोबारा दोहराई जाए। हेलो, हाय अफशीन, मेरी जान, कहाँ हो तुम? क्या तुम पाकिस्तान में हो? तुमने मुझे बताया तक नहीं। अच्छा, मुझे नहीं सुनना कि तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं। प्लीज, आई नीड यू डेस्परेटली। तो मेरे घर आ जाओ ना। हाँ हाँ, आज ही आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैम, आपकी फ्रेंड आपका वेट कर रही हैं। कौन? मिसेस फिरोज। मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की थी, बट आप शायद बिजी थी। तुमने उन्हें चाय कॉफी वगैरह पूछा? जी मैम, मैंने पूछ लिया है। दोबारा पूछ लो, मैं जरा फ्रेशन अप हो क्या। ओके मैम।